नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। न्यूज़ क्लिक का केस आपने सुना होगा। उस न्यूज़ क्लिक के मामले में जो उसके संपादक थे प्रवीर पुरकायस्थ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया और बोला कि इनको गिरफ्तारी गलत किया था आपने। बोले क्यों गलत किया था गिरफ्तार? बोले इसलिए किया था कि हमने एक नियम बनाया हुआ है। पिछले हाल में एक फैसला आया था और उस फैसले में ये था कि नियम बनाया हुआ है कि उसके तहत किसी आदमी को गिरफ्तार करोगे तो पहले बताओगे क्यों गिरफ्तार किया। और बताने का मतलब यह है कि आप बाद में मुकर जाओ, नहीं हमने तो बता दिया था और सामने वाला कहे हमको नहीं बताया था। तो आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। जाहिर बात है, किसी आदमी को आप जेल में डाल रहे हो, बताओगे तो क्यों डाल रहे हो। तो आपने उसको बताया नहीं। अब 73 साल का एक पत्रकार आदमी, संपादक, जेल में डाल दिया और बताया भी नहीं। अब जेल में क्यों डाला? जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि आप ऐसा समझिए कि एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक, उसमें अच्छी अच्छी खबरें आती हैं और वो खबरें होती हैं एकदम सरकार की पोल खोलने वाली। मोदी जी की एक एक पोल खोलती हैं और जो भारत के संविधान के खिलाफ सरकार के कदम होते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें, दूसरी बातें, आरक्षण के खिलाफ बातें, उनकी पोल खोलती है और कई खुलासे न्यूज़ क्लिक कर चुकी है। उसकी खबरें बड़ी सटीक होती हैं। ऐसे एक द वायर भी है। तो वो न्यूज़ क्लिक जो एडिटर था, जो सबसे बड़ा पत्रकार था, जिसके अंडर में सारे लोग काम करते थे, उससे सरकार बड़ी चिढ़ती थी। तो सरकार ने एक दिन उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद क्यों कर दिया? क्या आरोप लगाया? तो जेल में बंद करने के लिए आरोप ये लगाया कि ये चीन से फंडिंग ले रहे हैं, चाइनीज़ फंडिंग। अखबारों ने लिखा चाइनीज़ फंडिंग ले रहे हैं, चीन से पैसा आ रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ था? ऐसा हुआ था? नहीं। होता यह है कि आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी। एक श्रीलंका का रहने वाला नहीं, आदमी अमेरिकन है, उसके पिताजी श्रीलंका के थे। उसके पिताजी ने काफ़ी समाज सेवा के काम वगैरह किए थे। तो उनका बेटा था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत अमीर आदमी था। उसने खूब सारा पैसा बनाया अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को बेचकर। उसका नाम था नोबल रॉय सिंघम। नोबल रॉय सिंघम ने क्या किया कि जो पैसा अपनी कंपनियां बेच दी, सॉफ्टवेयर कंपनियां, तो क्या होता है कि जो स्टार्टअप होते हैं, बड़ी कंपनी बनाओ, बेच दो तो आपको करोड़ों रुपए की कमाई होती है। अब चूंकि उसके पिताजी समाज सेवा के बैकग्राउंड के थे, तो उसके दिमाग में ये था कि दुनिया में किसी आदमी को बहुत अमीर और किसी को बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। धन का असमान बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे बात हो रही है कि अडानी अंबानी अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, आम आदमी का परचेजिंग पावर छिनती जा रही है। राशन खरीदने जाता है, 2 चीज़ें खरीद के लाता है तो एक छोड़ आता है कि भैया मेरा बजट नहीं है। बिजली आदमी चलाता है तो जल्दी थोड़ी देर चलाता बंद करता है, छोटे बल्ब लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या क्यों कर रहा है। अखबार बंद कर दिया किसी ने दूध आधा कर दिया, क्योंकि खर्चा नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर उसका कहना ये था कि भाई लोगों के पास में एक बेसिक एम्यूनिटी होनी चाहिए और ये गलत है। अब चूंकि मुझे भगवान ने पैसा दिया, मैंने कंपनी खोली, तो मेरे पास पैसे हैं, तो उस पैसे से मैं लोगों का भला करूँगा। तो भला करने के लिए उसने क्या किया कि इस विचार को जो लोग आगे फैलाते हैं, आगे मतलब जो गरीबी को ख़त्म करने वाले काम कर रहे हैं या गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जो संगठन संस्थाएं हैं, मुनाफे वाली नहीं है, जो नॉन प्रॉफिट हैं, उनको मैं पैसे दूंगा। और उस विचार को बढ़ाने के लिए और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए उसने एक फाउंडेशन बनाया जो पूरी दुनिया में लोगों को पैसे देता है। 5 अगस्त 23 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी। मैंने आपको एक वीडियो बताया था और उसमें ये लगाया कि ये जो आदमी है नोबल रॉय सिंघम, ये आदमी चाइना का प्रोपेगेंडा, चाइना का विचार फैलाता है। अब दुनिया में अलग अलग विचारधारा है, कोई समाजवादी विचारधारा है, कोई अम्बेडकर वाली विचारधारा है। तो समाजवादी विचारधारा चीन की है और नोबल रॉय सिंघम का कहना यह है कि मैं चीन से बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि चीन ने अपने यहां पे गरीबी खत्म करके दिखा दी और गरीब आदमी की स्थिति को सबसे तेजी से सुधारा है। तो नोबल रॉय ने अपना एक दफ्तर खोल लिया चीन के अंदर। वहां पे भी बैठता है वो, नागरिक वो अमेरिका का है,
सारे टैक्स रिटर्न, सारी चीज़ें अमेरिका में भरता है। तो नोबेल रॉय सिंघम जो है वो दुनिया भर को, मैंने बताया कि वो अपना, उसने एक संस्था बनाई, उसके ज़रिए वो मदद करता है, पैसे देता है। इनका कहना ये था कि चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये पर्सपेक्टिव था। जाहिर बात है, एक अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई एक दक्षिणपंथी आदमी आरएसएस में बैठा हुआ, तो वो तो अर्बन नक्सली बोलेगा ना, वो वामपंथी थोड़ी बोलेगा। वो, उसको उस विचारधारा से मतलब ही नहीं है, लेकिन सबको अपनी विचारधारा अच्छी लगती है। एक वामपंथी होगा, वो संघियों के लिए कुछ और विचार रखेगा, तो जो पूंजीवादी देश हैं वो तो विलेन मानते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस एंगल से स्टोरी छापी। अब हुआ क्या कि इस स्टोरी के छपने के बाद में, चूंकि उसमें जो उन्होंने फंडिंग की थी, उसमें न्यूज़ क्लिक को भी 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। रिकॉर्ड पे है कि भाई ये संस्था काम कर रही है भारत में और समानता के विचार ऐसे फैला रही है, लेकिन ये कहीं प्रमाण नहीं मिला कि उसने एक भी खबर वहाँ से कही हो कि आप ये छापो, ये ना छापो। ये नहीं था, वो सिर्फ पैसे थे। जैसे मेरा चैनल पसंद आता है, आप लोग QR कोड से पैसे भेजते हो। अब कल के दिन कोई अमीर आदमी कहे भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, हालांकि मैं उस पैसे को लेने से डरूंगा, ये सब देख रहा हूँ भैया, मेरी हिम्मत नहीं है। 1 करोड़ भी कोई देगा, 50 लाख 2 लाख भी देगा, मैं नहीं लूँगा भाई। अगर लूँगा तो पूरा एग्रीमेंट लिखवाऊंगा उससे, पूरा कहाँ फंसवा दे भैया। तो खैर, तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए दे। 10 करोड़। न्यूज़ क्लिक बड़ा संगठन है, उस न्यूज़ क्लिक में कई लोग काम करते थे, कई चूँकि वो न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, तो वहाँ पत्रकार लोग काम करते थे। अभिसार शर्मा जाते थे वहाँ, उर्मिलेश जी जाते थे, कार्टूनिस्ट इरफान हमारे मित्र हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे उनसे जुड़े हुए थे, उनके लिए कार्टून बनाते थे, लेख लिखते थे, और वहाँ से उनको पारिश्रमिक मिलता था। भाई पत्रकार जो काम करेगा उसके पैसे लेगा। जो रिपोर्ट बनाई पुलिस ने, उसने कहा कि बहुत सारी फंडिंग आई है जिसको पत्रकारों के बीच में बांटा गया है। अब उर्मिलेश जी के निकाला, लाखों रुपए दे दिए गए। अरे भाई, एक पुराना पत्रकार है, वो उसके लिए रोज एक शो बना रहा है यूट्यूब के लिए, तो पैसे लेगा ना। मान लीजिए मुकेश कुमार अगर सत्य हिंदी पे कर रहे हैं या 4 PM पे कोई कर रहा है, तो वो लोग कुछ आमदनी लेंगे ना। पत्रकार हैं, एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, 40-40 साल से काम किए हुए हैं, तो उनको जो भुगतान हुआ उसको ऐसा इन्होंने बना दिया। और ये कहा कि नोबेल रॉय सिंघम जो है वो चाइनीज प्रोपेगेंडा फैला रहा था और चाइनीज फंडिंग है। ये मसला निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में उठाया, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर उठा के। अब उस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पे एक रिव्यूटल आया, एक सफाई आई नोबेल रॉय सिंघम की। उसने कहा ये क्या बकवास है, इस बकवास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने पैसे से चैरिटी कर रहा हूं और मैं कोई कहीं पे किसी भी देश के कानून के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा हूं। दूसरा, अगर मुझे चीन की सरकार से पैसे मिले हों तो आप इसको चाइनीज प्रोपेगेंडा कहें, चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा कहें। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने एक अपरिपक्व खबर छाप के उसको चाइनीज प्रोपेगेंडा बोल दिया, तो क्या आप उसको चाइनीज प्रोपेगेंडा कैसे मान लोगे? अगर मान लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं, अब आप कहें कि मैं कांग्रेस से पैसे लेता हूं, या मैं समाजवादी पार्टी से पैसे लेता हूं, या आम आदमी पार्टी से पैसे लेता हूं, या बीजेपी से पैसे लेता हूं। अब परसों मैंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी मेरी खबर जो थी, तो आप कल के दिन बोलने लगो कि भाई ये तो बीजेपी से पैसे खा गए। एक साहब ने लिख ही दिया था, यहाँ पे लाइव चैट में लिख दिया था। तो ऐसे लोगों के कहने पे क्या आप मुझे घोषित कर दोगे? लेकिन ये हुआ, उनको लगा ये सही मौका है और इसको पूरा कांग्रेस बुद्धिजीवी जो लोग भी हैं, जो बीजेपी की ये सांप्रदायिक दूसरी गड़बड़ियों को इनको नापा जा सकता है। चूंकि वहाँ विशाल शर्मा भी जाता था, बहुत सारे पत्रकार जाते थे जो क्रिटिकल है सरकार के लिए, तो इन्होंने एक केस रजिस्टर कर दिया 17 अगस्त 23 को। स्पेशल सेल ने उस आर्टिकल के आधार पे 100 से ज़्यादा पत्रकारों से पूछताछ की है, जो बच्चे इंटर्न वहाँ जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिनका पहला फर्स्ट ईयर है, बेचारे इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, मतलब न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको उठा के पूछताछ की गई। सारे पत्रकारों के जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन सब जमा कर लिए, उठा के दिल्ली पुलिस ने। और उसमें लगातार 3 अक्टूबर को प्रवीण पुरकायस्थ को भी, जो उसके संपादक हैं, संस्थापक हैं, उनको, और HR का जो हेड है अमित चक्रवर्ती, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब लगाया UAPA। जब UAPA लगा दिया तो उसके बाद में फिर कोई रास्ता नहीं बचता, जमानत वाद सब मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने तो आतंकवादी वाला कानून लगा दिया पत्रकारों के ऊपर। 72-73 साल का आदमी,
और ये कहा गया कि इन्होंने चाइनीज फंडिंग ली है, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के जरिए ली है। अब वो आदमी जो है वो अमेरिकन है, जन्म से अमेरिकन है, और भारत से भी उसका बचपन का रिश्ता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हर जगह मेरा बचपन का रिश्ता है, नोबेल राय सिंघम का भारत से बचपन का रिश्ता है। काफ़ी समय भारत में रहा है अपने पिताजी के साथ में, और आज भी उसकी भारत में कई जगह कंपनियां चल रही हैं, मैं इस पर अभी आऊँगा। खैर, उसने जो है अमेरिका से जो पैसे दिए थे, इसको ये कहानी बनाई गई कि ये चीनी फंडिंग है, अमेरिका के जरिए आई है। अब गिरफ्तार कर लिया और पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर रही। देखिए, जेल में डाल दिया, जमानत हो नहीं सकती, टेढ़ा कानून लगा दिया, और चार्जशीट फाइल ही नहीं कर रहे हैं। अब चार्जशीट फाइल नहीं करोगे तो उस केस में जब आप इल्जाम ही नहीं लगा रहे हो उस आदमी ने क्या किया है, तो आगे बहस नहीं होगी, तो छूटेगा नहीं आदमी। इस तरह से उड़का को बार बार 2-2 महीने का समय मान लेते थे। अब जो जवाब दिया उसने, नोबेल राय सिंघम ने, उसने कहा क्या मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होने के लिए मुझे चीन का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। क्या मुझे चीन की सरकार से किसी प्रकार के कोई निर्देश मिले, आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से, तो न्यूयॉर्क टाइम्स क्लियर करे। तीसरा, क्या चीन की सरकार ने मुझे पैसे दिए, 1 रुपया दिया? अगर दिया है तो ये क्लियर करो। अब जैसे मेरे यूट्यूब पे विज्ञापन आते हैं, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलता है नोबेल राय सिंघम का, उस पर कोई चीन का विज्ञापन आया होगा, उसको मुद्दा बना लिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इसी तरह से उसने कहा कि भैया हम तो कानून मांगते हैं और कानून मानते हैं, और हम तो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जैसे कि बिल गेट्स हैं, हम पूरी दुनिया में अपने सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम चलाते हैं, लोगों को फंडिंग करते हैं, और इसमें क्या गलत क्या है? और ये सारा काम अमेरिका की सरकार की जानकारी में है, अमेरिका में हम इसका टैक्स रिटर्न देते हैं, एक एक पेमेंट अमेरिका की रिकॉर्ड में है। अब सोचिए कि ये सिंघम ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई खेल रहा हो, चाइना का एजेंट। वो सिंघम भारत से जुड़ा हुआ है, अनगिनत भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को नौकरी दे चुका है, और भारत में उसकी कंपनियों के दफ्तर हैं। ऐसा नहीं कि भारत को वो अपना घर मानता है, क्योंकि वो भारत में कभी रह चुका है बचपन में। उसकी जो कंपनी है थॉटवर्क्स, उसके कई सारे ऑफिस हैं, जैसे पुणे में है, चेन्नई में है, कोयंबटूर में है, दिल्ली में और हैदराबाद में। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब भारत में जिसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, निवेशक भी है, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उसने किया हुआ है, और वो कह रहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एडवांसमेंट के लिए सैकड़ों प्रोजेक्ट में चला चुका हूं। खैर, इन सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, उसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वगैरह वगैरह, लेकिन निचोड़ की बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छाप दी और उसने चाइनीज़ फंडिंग बोल दिया, चाइनीज़ प्रोपेगेंडा बोल दिया। तो क्या न्यूज़ क्लिक में कोई ऐसा आर्टिकल छपा जो चाइना का प्रोपेगेंडा करता हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या नोबेल राय सिंघम ने कभी न्यूज़ क्लिक को फ़ोन पे, ईमेल पे या किसी भी तरह से ये कहा कि ये खबर छाप दो? तीसरी चीज़, नोबेल राय सिंघम क्या चीन की सरकार से पैसा लेता है? अगर लेता होता तो अमेरिका की सरकार उसको नाप चुकी होती है। चौथी चीज़, किसी भी विचार को मानना, विचारधारा को मानना गुनाह है क्या? और वो आदमी पूरी दुनिया में चैरिटी करता है, और उसने कहा कि भाई न्यूज़ क्लिक बढ़िया काम कर रहा है। तो ये छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें 100 से ज़्यादा पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, और जो HR ऐड था ना वो न्यूज़ क्लिक का, उसको सरकारी गवाह बना लिया। जो स्टाइल है, 4 को पकड़ो, 1 को सरकारी गवाह बना लो, उसको भाई तू वादा गवाह हो जाएगा, और उसके बाद उसके ज़रिए बाकी को लपेट दो। तो वो सब चल रहा था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पानी भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये पूरा केस की अरेस्टिंग सब गलत है, इसलिए आप उसको रिहा करो। मतलब जमानत मांगी नहीं, उसने कहा कि गिरफ्तारी गलत है। तो ये हुआ है न्यूज़ क्लिक के केस में। उम्मीद करता हूँ कि सरल भाषा में आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, और अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपको ऐसे अनगिनत केस इस सरकार के मिलेंगे जिसमें उसने असहमति रखने वालों को बहुत प्रताड़ित किया है। मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, एक यूट्यूबर जाके वहाँ पे रिपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी यही UAPA लगा दिया था, देशद्रोह का कानून, कि मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है। अलीगढ़ का रेप हुआ था,
एक मैगजीन का पत्रकार उस रेप को कवर करने जा रहा, उसको पकड़ लिया मथुरा से, यूएपीए लगा दिया, देशद्रोह का कानून। अभी तक भाई जो है वो जेल में है, शायद छूट गया, नहीं छूटा सिद्दीक कप्पन। अनगिनत मामले हैं। गुजरात में एक पत्रिका ने एक खबर छापी कि गुजरात का जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे आसार हैं कि इनकी छुट्टी करके मोदी जी दूसरे को बना देंगे, उसके खिलाफ भी लगा दिया। तो ये पूरी कहानियाँ जो हैं उनका एक हिस्सा, उनमें से एक न्यूज़ क्लिक की है जो आपके सामने आ गई है। अब आप इसको भले ही सोशल मीडिया पे लिखो गद्दार है, देशद्रोही है, चाइनीज़ फंडिंग है, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इस पूरी तस्वीर में जो हकीकत है वो क्या है। और इसके अलावा एक भी हकीकत पुलिस जांच में पुलिस ने कोई सामने रखी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के ऐड कर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।